के द्वारा चित्त भूमि में बीजे गए ज्ञान के बीज अवश्य अंकुरित होंगे और फलेंगे और फूलेंगे। बहुत सही बात है। और कभी कभी मैं कहता हूँ कि आप शुरू करें। हो सकता है कि ये कठिन लगे, शुरू में बड़ा कठिन लगे, क्योंकि हमारा सारा समाज ही अज्ञान में डूबा है। तो तरह तरह की मान्यताएं जम गई हैं इस मन में, हमारी बुद्धि पर ये मैल पड़ गया है। तो शुरू में तो बड़ा कठिन लगता है कि ये क्या कह रहे हैं और ये सच भी है या नहीं। जब मैंने शुरू किया था तो कुछ भी समझ में नहीं आता था और बड़े मूर्खों की तरह मैं प्रश्न करता था। लेकिन यदि समझ में भी ना आए तो भी आप सुनते रहें, क्योंकि जैसा पवन ने कहा है कि ये बीज की तरह है। ज्ञान धीरे धीरे अंकुरित होता है। जो मूल ज्ञान है वो, उसमें तो समय नहीं लगता, उसमें समझने का भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपका अपरोक्ष अनुभव है। जो आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है या चित्त का ज्ञान है, ये आपके सामने है। लेकिन जिस तरह के प्रश्न जैसे आशीष ने किए थे, उनको ज़रा समझना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि अभी तक अनुभव वहाँ तक पहुँचा नहीं है। अभी तक चित्त इतना परिपक्व नहीं हुआ कि वो स्वयं को देख सके, स्वयं की प्रक्रियाओं को देख सके, जान सके। तो हो सकता है कि शुरू में समझ में ना आए ये क्या चल रहा है। और जो समाज के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है वो बीच बीच में आए आपके कि नहीं, उन्होंने तो ये कहा था, नहीं मेरी इस किताब में तो, डॉक्टर की किताब में तो ये लिखा है, कौन सी बात सही है। तो ये बीज है ज्ञान के, इसके जो विस्तार में ज्ञान धीरे धीरे होगा। और मेरी प्रार्थना यही है सभी लोगों से, सभी दर्शकों से, कि पहले ज्ञान मार्ग की सारी श्रृंखला देख लें, उसके बाद ये शुद्धिकरण की श्रृंखला देख लें, और किसी की यदि रुचि है तो वासना पूर्ति की भी श्रृंखला देख लें। जब आप देख लेंगे तो आपके करीब 50-60% प्रश्न हल हो जाएंगे। मैंने जो बताया है वो सरल ज्ञान दिया है, बहुत कठिन ज्ञान नहीं मैंने रखा। जो शुरू कर रहे हैं लोग ज्ञान मार्ग पर, उन्हीं के लिए मैंने विषय रखे हैं। जो बहुत कठिन विषय हैं उनमें उनको मैंने छुआ भी नहीं। तो इनके बाद आपके जो कठिन प्रश्न हैं वो आएंगे। प्रश्नों का कोई अंत नहीं है वैसे प्रश्न आते जाएंगे, और ज्ञानी का यही काम है कि प्रश्नों के उत्तर जानना, यही ज्ञान मार्ग है। जब आप ये सब देख लेंगे उसके बाद प्रश्न करेंगे तो उनका अधिक अर्थ होगा, उनका अधिक फ़ायदा आपको मिलेगा। आप बिना देखे भी प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपको वही कड़ी भेज देता हूँ कि भाई ये देख लो पहले, और आपको छोटा उत्तर देता हूँ। तो देखने के बाद भी यदि आपका प्रश्न है तो ज़रूर पूछें।